मध्य प्रदेश के इंदौर में विधानसभा एक के कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला द्वारा धार्मिक आयोजन को लेकर जो परमिशन मांगी गई थी उसमें अब नया मोड़ आ गया है। जहां एक और कार्यक्रम निरस्त हो गया था तो वहीं डीसीपी का कहना है कि 1 महीने पहले विधायक महोदय के लेटर पैड पर परमिशन मांगी थी, वह दी गई थी, लेकिन अचानक से दूसरे के नाम परमिशन मांगी जा रही थी, जो कि आचार संहिता में राइटिंग अधिकारी से ले सकते थे, लेकिन दोबारा से एक ही आयोजन के दूसरे पक्ष के नाम से परमिशन मांगी जा रही थी। दरअसल प्रदेश की सबसे हार्ड सीट विधानसभा एक में कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला द्वारा विख्यात कथावाचक जय किशोरी के द्वारा कथा करवाई जा रही थी, लेकिन एंड टाइम पर परमिशन को लेकर कथा निरस्त हो गई। पूरे मामले में विधायक संजय शुक्ला द्वारा भाजपा सहित विधानसभा एक से भाजपा प्रत्याशी संजय शुक्ला और कई लोगों पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे। पूरे मामले में डीसीपी आदित्य मिश्रा का कहना है कि 22 अगस्त 2023 को विधायक संजय शुक्ला द्वारा स्वयं के लेटर पैड पर परमिशन मांगी गई थी और उस पर परमिशन दे भी दी गई थी, लेकिन कथा और आदर्श आचार संहिता के लगने से पहले उन्होंने तत्काल कथा के आयोजन को बदलते हुए दूसरे पक्ष के नाम से परमिशन मांगी जा रही थी, जो कि अब आदर्श आचार संहिता के तहत रिटर्निंग ऑफिसर के अधिकारी क्षेत्र में आता है। तो वहीं डीसीपी का कहना है कि पहले उन्होंने स्वयं के नाम से परमिशन मांगी थी और परमिशन के लेटर पैड में उनके पुत्र का किसी भी तरह का कोई जिक्र नहीं था। बाद में उनके नाम से परमिशन दी जाए, क्योंकि अब आदर्श आचार संहिता लग चुकी है तो रिटर्निंग ऑफिसर ही इस कार्यक्रम की परमिशन दे सकते हैं। पुलिस द्वारा पहले तमाम जांच पड़ताल और नियमों के आधार पर परमिशन दे दी गई थी, जो कि उन्होंने 22 अगस्त को परमिशन लेटर पैड पर मांगी थी, उस पर परमिशन दे भी दी गई थी। संजय बोला भाई साहब, मैं ऑफिस भी खड़ा था, यहाँ कोई नहीं मिलने वाला मेरे से। और भाई साहब हमने कथा करा रहे हैं, धार्मिक काम करा रहे हैं। हंसराज जी भी यहाँ कोई नहीं, यहाँ तो अपने 1 साल दुबे जी है, यहाँ कोई मिलने तैयार नहीं। मैं आपके ऑफिस में खड़ा हूँ मैं। हाँ, ये पलासिया वाले पे नहीं, मेरा कोई नहीं है यहाँ पे। मैंने अभी आपके नहीं, मैंने डी साहब से बात है, डी साहब बोलते हैं एसडीएम के पास जाओ, और मैंने कलेक्टर साहब बात बोले हमारे आचार संहिता लगी, बोले हम दे नहीं सकते, और वो मना कर रहे, बोले आचार संहिता मल्लारगंज थाना है, मल्लारगंज थाना। एक भागवत कथा एक विधायक के द्वारा करवाई जा रही थी। पूरे ही मामले में कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, क्या है कारण? इसमें जो इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के विधायक हैं श्री संजय शुक्ला जी, उनके द्वारा दिनांक 22/8/2023 को हमारे कार्यालय या कि पुलिस उपायुक्त कार्यालय, साथ ही साथ जो एसीपी मल्हारगंज हैं उनके कार्यालय और थाने में एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिनके द्वारा उनके बताया गया था कि 10 से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में वो एक चुनरी यात्रा और भागवत कथा का आयोजन करवाना चाहते हैं, जिसकी परमिशन उनने मांगी थी। इसी के चलते, क्योंकि संभवतः ऐसी संभावना लग रही थी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्रभावशाली हो सकता है, और जिसके अंतर्गत जो रिटर्निंग ऑफिसर रहते हैं वो नोडल एजेंसी रहते हैं किसी भी प्रकार की परमिशंस के लिए, तो एक कंडीशनल परमिशन उनको दी गई थी उनके इसी आवेदन के ऊपर कि यदि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है तो जो पुलिस के द्वारा परमिशन दी जा रही है इसको निरस्त मानकर वो रिटर्निंग ऑफिसर से पुनः इस चीज़ की परमिशन ले सकते हैं। उनके द्वारा अभी पिछले महीने इस आवेदन के बाद एक और आवेदन दिया गया था, जिसमें एक दूसरे पक्ष के नाम से या उनके जो सुपुत्र हैं उनके नाम से आवेदन था, परंतु क्योंकि कार्यक्रम के संबंध में उन्होंने पहले ही अपने लेटर हेड पे लिख के परमिशन मांगी थी, तो पुलिस ने उसी के अनुसार उनको परमिशन दी थी। सर, ऐसा बताया जा रहा है कि सागर शुक्ला के नाम से परमिशन चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद के नाम पर परमिशन दे दी प्रशासन ने, और जिसके कारण उनका चुनाव प्रभावित होता कहीं ना कहीं, और उसके कारण निरस्त किया गया कार्यक्रम। देखिए, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, हमारे पास भी उन्होंने जो खुद उनके लेटर हेड पे उन्होंने पत्र जारी किए थे और हमसे परमिशन के लिए मांगा था। ये 22/8/2023 का पत्र है, विधायक जी, माननीय विधायक जी के लेटर हेड पे पत्र है, जिसमें उन्होंने खुद परमिशन मांगी थी। उन्होंने इसी सेम कार्यक्रम के लिए कुछ दिनों पहले अपने बेटे के नाम से भी परमिशन मांगी थी, पर क्योंकि पहले उन्होंने खुद अपने लेटर हेड पे परमिशन मांगी थी तो फर्स्ट कम बेसिस के हिसाब से उनको खुद की परमिशन दी गई थी। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं बताया था अपने लेटर हेड के परमिशन में कि जो परमिशन चाह रहे हैं वो अपने बेटे के नाम से चाह रहे हैं। इसलिए जिस
अनुसार उन्होंने आवेदन किया था, उसी के हिसाब से पुलिस के द्वारा उनको परमिशन दी गई थी।